Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have discussed about the gaseous exchange in humans. कि humans में O2 CO2 का exchange कैसे होगा. तो exchange of gases in humans. उसमें हमने ह्यूमंस के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है उसको भी डिस्कस किया था. तो कौन कौन से पाथ से होके ऑक्सीजन जाएगी, क्विकली मेरे साथ रिवाइज कीजिए स्टूडेंट. दैट इज एक्सटर्नल लेयर्स. कहाँ से? एक्सटर्नल लेयर जो हमारी नोज की ओपनिंग होती है. देन नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर. देन इंटरनल लेयर्स, और इंटरनल लेयर्स फिर ओपन होंगे फेरिंग्स के अंदर. फेरिंग्स एंटर, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज लैरिंग्स. लैरिंग्स के बाद विंड पाइप और यू कैन से ट्रैकिया. ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड होती है ब्रोंकाई. दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकाई एंटर करेंगे. देन दिस ब्रोंकाई आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स. ये किस में डिवाइडेड होते हैं? ब्रोंक्यूल्स. और फाइनली जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज alveoli. Then finally airs enter into alveoli. तो ये हमने पांच में डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स. अब हम एक्चुअली स्टडी करने जा रहे हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन कैसे ले पाते हैं. एक्सहेलेशन रिलीज ऑफ CO2. हम क्या करते हैं? CO2 रिलीज करते हैं, तो दैट इज एक्सहेलेशन. तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ, हमने एयर इनहेल की. कैसे ये एयर हमारी बॉडी में रश कर रही है. हमें पता है एयर मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर. एयर हमेशा कहां से कहां जाती है? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, जैसे ये हमारी दो एक ही लंग्स को ड्रॉ कर रही हूं मैं. ये हमारी लंग्स है, ठीक है. देखिए जहां हमारी लंग्स प्रेजेंट होती है इस कैविटी को बोला जाता है, बॉडी के इस पार्ट को बोला जाता है चेस्ट कैविटी, और यू कैन से थोरेसिक कैविटी. जहां हमारा स्टमक होता है उसको बोला जाता है अब्डोमिनल कैविटी. तो थोरेसिक और अब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता हुआ बीच में एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, इस तरीके से. इसको हम बोलते हैं डायफ्राम. दिस इज डायफ्राम. तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है डायफ्राम. और देखिए स्टूडेंट्स, जो दोनों हमारी लंग्स हैं इनको प्रोटेक्शन के लिए, अगर आप कभी लैब में गए हो आपने देखा होगा यहाँ इस तरह से हड्डियां प्रेजेंट होती हैं इस पार्ट में. उन बोन्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रिब्स. देखो पीछे हमारे क्या रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम. आगे भी एक हमारी बोन होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम, और इनके बीच में इस तरह से वो बोन्स का बॉक्स होता है. जैसे स्टूडेंट्स समझिए, ये आगे वाली स्टर्नम है, ये पीछे वाली वर्टिब्रल कॉलम है. इनके बीच में ऐसे हड्डियां प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं रिब्स. और ये रिब्स क्या बना रही है? एक केज बना रही है, पिंजरा बना रही है उसे, कि पिंजरे में हमारी दोनों लंग्स प्रेजेंट हैं. ये रिब्स इनको प्रोटेक्शन का काम दे रही है एक्चुअली. तो यहाँ ये जो लंग्स हैं इनके ऊपर यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स? रिब्स प्रेजेंट होंगे. इन दिस वे 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं. तो नीचे मस्कुलर फ्लैप हो गया डायफ्राम, ऊपर दोनों एक ही लंग्स का ड्रॉ किया है मैंने डायग्राम, ऐसे ही सिमिलर दूसरा होगा. उनको प्रोटेक्शन के लिए ऊपर क्या है? रिब्स प्रेजेंट है. अब क्या होगा स्टूडेंट समझिए, इन रिब्स के बीच में भी मसल्स होती हैं. डायफ्राम भी हमने किया है, मस्कुलर फ्लैप है. तो ये क्या है? रिब्स प्रेजेंट. अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए जब हमें एयर इनहेल करनी है, जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी, हम वैसे बोलते ऑक्सीजन अंदर जा रही है लेकिन पूरा एयर का मिक्सचर अंदर जाता है जिसमें CO2 भी होती है, अदर गैसेस भी होती है, लेकिन ज्यादा क्या होती है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन होती है. तो इसीलिए हम कॉमनली बोल देते हैं O2 अंदर जा. तो क्या होगा, जो रिब्स हैं दे मूव आउटवर्ड. रिब्स कहाँ की तरफ पुश होंगी? इनकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वो इनको बाहर की तरफ खींचेगी.
डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वो इसको नीचे की तरफ खींचेंगी। ये कहाँ की तरफ मूव करेगा? डाउनवर्ड। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, जो रिब्स हैं, रिब्स और डायफ्राम दोनों की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। रिब्स की मसल्स को देखिए, ये नॉर्मल पोजीशन है। रिब्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारे जो मसल्स हैं या रिब्स है वो कहाँ की तरफ जाएंगी? आउटवर्ड। डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये कहाँ की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखिए नॉर्मल था, ये बाहर की तरफ आ गई, ये नीचे की तरफ, तो वॉल्यूम क्या हो गया स्टूडेंट्स? बढ़ गया। तो अंदर वॉल्यूम बढ़ गया है, प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो चेस्ट कैविटी में इसकी वजह से क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, प्रेशर क्या हो गया स्टूडेंट? डिक्रीज। अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो रैपिडली एयर अंदर की तरफ रश करेगी, एयर अंदर जाएगी। एक्सेलेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? अब देखिए, ये नॉर्मल पोजीशन थी, रिब्स बाहर आ गई, डायफ्राम नीचे की तरफ आ गया। एक्सेलेशन में क्या होगा? अब ये जो रिब्स हैं दोबारा से अंदर जाएगी, इनवर्ड, डायफ्राम दोबारा से अपवर्ड जाएगा, दोबारा से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर बाहर की तरफ आएगी, रशेस आउटवर्ड। तो यहाँ क्या होगा? रिब्स कहाँ की तरफ मूव करेंगी? इनकी मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। रिब्स मूव वहां बाहर की तरफ, तो यहाँ इनवर्ड अंदर की तरफ जाएंगी। डायफ्राम मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो एज अ रिजल्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एयर विल रश आउट, बाहर की तरफ आएगा। तो एक्चुअल में क्या हुआ स्टूडेंट्स? समझिए क्या हुआ। जैसे ही हमने जो हमारी ये मसल्स हैं, रिब्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की, बाहर आ गई, डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की, नीचे हो गई, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुई वॉल्यूम बढ़ गया, एयर अंदर चलेगी। अब जो एयर अंदर जा रही है, जरूरी नहीं है उसमें ऑक्सीजन है, उसमें अदर गैसेस भी हैं, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है? ऑक्सीजन की। अब वो कौन से पाथवे से? इस पाथवे से होती होती फाइनली कहाँ पहुँच जाएगी? लंग्स के एल्वियोलाई में। कहाँ पहुँच गई? जैसे ये लंग्स हैं और लंग्स में हमने उस दिन ब्रांचिंग से ड्रॉ किया था इन दिस वे। यहाँ क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलाई प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। और उस दिन मैंने आपको बताया था दीज एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स। इनको कौन सराउंड कर रहा है? ब्लड वेसल्स। चारों तरफ से ब्लड वेसल्स का जाल बिछा हुआ होता है इसके ऊपर। अब जब एयर इनहेल की, यहाँ ऑक्सीजन रिच एयर पहुंच गई, जैसे हमने इनहेल की, तो बाय सिंपल डिफ्यूजन अब ऑक्सीजन इस ब्लड में चली जाएगी, ब्लड से CO2 कहाँ आ जाएगी? एल्वियोलाई में। वेरी रैपिडली डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन होता है, सब्सटेंसेस गैसेस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ चली गई? ब्लड में, ब्लड से CO2 कहाँ गई? एल्वियोलाई में। अब जैसे ही एल्वियोलाई में CO2 आ गई, रिब्स दोबारा से अंदर पुश होंगी, डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा, एयर दोबारा से एक्सहेल कर दी जाएगी और यू कैन इट इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई? ब्लड में पहुंच गई। अब ब्लड क्या करेगा? इसको सारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। अब ये ब्लड इसको सारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है? तो यहाँ तक आपको एक्सेलेशन इनहेलेशन का प्रोसेस समझ आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से आनी चाहिए, MCQs में पूछी जाती है। चलिए अब क्या हुआ? ब्लड में क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई। अब ये ब्लड से ऑक्सीजन ब्लड में कैसे मूव करेगी? सिंपल डिफ्यूजन से। अब हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, सिंपल डिफ्यूजन से अगर ट्रांसपोर्ट होने लग गया तो लंग्स से पता पड़ा कि ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचने में साल लग गया, तो ये कैसे? ऐसे तो ब्रेन के सेल्स डेड हो जाएंगे बिना ऑक्सीजन के। तो अब ब्लड क्या करता है? इस ऑक्सीजन को सारी बॉडी में फटाफट से सर्कुलेट करता है। कौन कैसे सर्कुलेट करेगा? तो ब्लड ऑक्सीजन को कैसे सर्कुलेट कैसे करता है, कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? 97% ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? हमें पता है ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, RBCs, रेड ब्लड कार्पस्कल्स या इरेथ्रोसाइट्स, और इनके अंदर एक पिगमेंट होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन। इनके अंदर पिगमेंट होता है स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन।
तो क्या करेगी ये 97% जो ऑक्सीजन जितनी भी आई है उसमें से मैक्सिमम इस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेंगी एंड विल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 97% of the oxygen is transported in the form of oxyhemoglobin by combining with the hemoglobin। बाकी जो 3% है जो थोड़ी बहुत बच गई है, हमें पता है ब्लड में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और क्या होते हैं? प्लेटलेट होते हैं। तो बाकी जो 3% बच गई है अब वो किस में डिसॉल्व हो जाएगी? सॉरी, एक और कंपोनेंट होता है इसका जो फ्लूइड पार्ट है, दैट इज प्लाज्मा। तो बाकी जो 3% है इट इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। बाकी प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होके जाएगी। मेजर कैसे जाती? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये तो हमने पढ़ लिया ऑक्सीजन। अब ये ब्लड ने ऑक्सीजन पहुंचा दी सारी बॉडी पार्ट्स को। अब हमें पता है सारी बॉडी सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगी, इस ऑक्सीजन को यूज करेंगी और रेस्पिरेशन में क्या जनरेट करेंगी? CO2। अब बॉडी सेल्स ने क्या जनरेट कर दी? CO2। अब उस CO2 को वापस लंग्स तक भी कौन लेके आएगा? ब्लड ही लेके आएगा। कौन लेके आएगा? ब्लड। अब ये ब्लड कैसे लेके आएगा? क्या प्लाज्मा में डिसॉल्व करके लाएगा या हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करके लाएगा? कैसे करके लाएगा? तो समझिए स्टूडेंट्स, 70% ऑफ CO2, जितनी भी CO2 है उसकी 70% क्या होता है? हमारी आरबीसीज में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वो क्या करेगा? इस CO2 को और ब्लड में जितना भी वाटर है या प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, ये हमें पता है। तो CO2 और H2O को कंबाइन करके क्या बना देगा? बाइकार्बोनेट आयन। क्या बनाएगा स्टूडेंट? बाइकार्बोनेट आयन। तो 70% CO2 किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। और ये किसने बनाया? द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज व्हिच इज प्रेजेंट इन आरबीसीज। बाकी क्या होगा स्टूडेंट? सुनिए, बाकी जो बच गया उसका 23% ऑफ रेस्ट ऑफ CO2 ये अब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी। तो इट विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन और ये हीमोग्लोबिन का जो अमीनो ग्रुप है, हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप से जुड़ेगी और क्या बनाएगी स्टूडेंट? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगी? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बना था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ गलती से भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मत लिख दीजिएगा। यहाँ अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ रही है ये CO2 और क्या बना रही है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो बाकी जो 23% है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और बाकी जो 7% बच गई है वो किस फॉर्म में ट्रेवल होगी? इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रेवल होगी। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 CO2 पूछा जाता है। ऑक्सीजन कैसे होगी? 97% इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, 3% इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। CO2 70% बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, 23% कार्ब ही अमीनो हीमोग्लोबिन और रेस्ट 7% इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। तो with this we have completed the topic respiration of our chapter life processes। ये हमने respiration को डिस्कस किया स्टूडेंट। यहाँ हमने रेस्पिरेशन के टाइप्स देख लिए, कौन से कहाँ से गैसेस पास होती है, इनहेलेशन कैसे होता है, एक्सहेलेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो सब डिस्कस किया। अब जो कमिंग वीडियो लेक्चर्स होंगे इन दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, लर्न कीजिए। हैव अ गुड डे।